भोपाल से बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। नगर निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इलेक्शन कंट्रोल रूम से ये जोड़े गए हैं सभी अधिकारी और छुट्टी के दिन भी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। चुनाव की तैयारियों के चलते छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं और इलेक्शन कंट्रोल रूम के साथ जो है इन कर्मचारियों को जोड़ा गया है। बाकायदा काम में किसी भी रूप में बाधा ना आए, इसको लेकर के छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं और निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। नगर निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इलेक्शन कंट्रोल रूम से अब सभी अधिकारियों को जोड़ा गया है और छुट्टी के दिन भी सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं और साथ ही इस बीच ये साफ किया जा चुका है कि निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, निगम के जो कर्मचारी हैं निकाय चुनाव को लेकर के उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिल्कुल, देखिए नगर निगम के मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लग चुकी है और जल्दी जो पूरा जो चुनावी कार्यक्रम है वो होना है। इसको लेकर नगर निगम के तमाम कर्मचारी की जो छुट्टियां हैं अब वो निरस्त कर दी गई हैं। जो कार्यालय है वहां से पूरी तरीके से ऑर्डर है वो निकल चुका है, जिसके बाद सभी अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। इलेक्शन को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ छुट्टी के दिन भी सरकारी दफ्तर है अब वो खुले रहेंगे, यानी कि रविवार शनिवार के दिन की जो छुट्टी हुआ करती थी वो भी नहीं मिलेगी। चुनाव की तैयारियों को के लिए जो समय है वो काफी कम है और इसके चलते मध्य प्रदेश में सभी नगर निगम के कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो छुट्टी के दिन भी अब सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे और सरकारी काम अगर आपको करवाना है तो उसके लिए बाकायदा सरकारी दफ्तरों में काम होता हुआ नजर आएगा। और भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बिजली मीटर रीडिंग में लापरवाही पर एक्शन लिया गया है। 40 आउटसोर्स मीटर रीडर की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। 101 कर्मचारियों का इस दौरान वेतन काटा गया। 53 मीटर रीडरों को चेतावनी दी गई है। गलत रीडिंग लेने पर यह सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर गलत रीडिंग लेने पर यह कार्रवाई की गई है और इस पर निर्देश पहले से ही स्पष्ट किए जा चुके हैं। बिजली मीटर रीडिंग में लापरवाही पर एक्शन लिया गया। 40 आउटसोर्स मीटर रीडर की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। 101 कर्मचारियों का वेतन काट दिया गया और 53 मीटर रीडरों को यह चेतावनी दी गई है कि गलत मीटर रीडिंग आपको नहीं लेनी है। अगर ऐसा किया गया तो उसमें लापरवाही अगर पाई जाती है तो एक्शन होना लाजमी है, तय है। और 40 आउटसोर्स मीटर रीडर की सेवाएं इस दौरान खत्म कर दी गई हैं। वहीं 101 कर्मचारियों का इस दौरान वेतन काटा गया है। तो 53 मीटर रीडरों को अब इस दौरान उनके ऊपर एक्शन होता हुआ नजर आया है। गलत रीडिंग लेने पर यह सख्त निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में हरियाणा कांग्रेस के विधायक और हरियाणा कांग्रेस के विधायक रायपुर शिफ्ट किए गए हैं और रायपुर के निजी रिजॉर्ट में विधायकों का ठहराव है। राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन भी इस दौरान मौजूद हैं। भारी सुरक्षा के बीच रिजॉर्ट में विधायक ठहरे हुए हैं। अजय माकन और विधायकों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिले हैं। दरअसल हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं और इस दौरान जो हरियाणा के विधायक हैं उनको अब रायपुर लेकर के आया गया है और रायपुर में बाकायदा एक रिजॉर्ट में इन विधायकों को ठहराया गया है। भारी सुरक्षा के बीच इन विधायकों को यहां रखा गया है और आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को नजरबंद कर दिया है। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को रायपुर के रिजॉर्ट में रखा गया है और इस बीच कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन भी देर रात रायपुर पहुंचे हैं। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अजय माकन ने हरियाणा के सभी 27 विधायकों से गोल्फ कोर्स में मुलाकात की है और गोल्फ कोर्स में भारी सुरक्षा के बीच कांग्रेस विधायकों को रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही साथ हरियाणा कांग्रेस के विधायक जिनको रायपुर भेजा गया है। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, हरियाणा के विधायकों को रायपुर लाया गया है, सुरक्षा के बीच में उनको रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालांकि मुलाकात भी की है। देखिए, हरियाणा में जो 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है वहां पर एक पैच फंस गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो। यही कारण है कि हरियाणा के करीब 27 विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है। पहले यह चर्चाएं चल रही थी कि हरियाणा के विधायकों को जयपुर ले जाया जाएगा या राजस्थान के किसी क्षेत्र में उनको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है और कांग्रेस को सबसे सुरक्षित अगर प्रदेश कोई समझा जाता है तो वो छत्तीसगढ़ माना गया है और इसलिए ये डिसीजन लिया गया है कि हरियाणा के जो विधायक हैं उनको रायपुर में रखा जाएगा
जब तक वोटिंग नहीं होती राज्यसभा के लिए। कल दोपहर में दिल्ली में एक बैठक हुई है और बैठक के बाद सीधे दिल्ली से हरियाणा के सभी विधायकों को रायपुर लाया गया है। हालांकि पहले जो समय तय था कि करीब 4:30 से 5 बजे के बीच उनको रायपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन काफी देर हुई, करीब 7:30 बजे शाम तक रायपुर पहुंचे हैं सभी विधायक और भारी सुरक्षा के बीच उन्हें रायपुर एयरपोर्ट से निकाला गया है। बैरिगेटिंग के माध्यम से पूरा इलाका बंद कर दिया गया था। दरअसल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक हरियाणा से कुलदीप बिश्नोई पहले से ही कांग्रेस पार्टी और आलाकमान की जितनी भी मीटिंग हो रही है उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और साथ ही उनकी नाराजगी इससे पहले से भी देखने को मिल रही है। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।